हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये आरटीएल का एक मॉडिफिकेशन है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में हम इनपुट सिग्नल्स जो हैं वो बेस रजिस्टर से पास होकर ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ उनका ऑन और ऑफ जो ऑपरेशन है वो गवर्न कर रहे थे। उससे मॉडिफिकेशन करते हुए अगर हम इनपुट्स को डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दे और यहाँ के जो हमारे बेसिक बेस रजिस्टर्स थे उनको हटा देते हैं तो ये हमारा DCTL बन जाता है। बहुत सिमिलर है RTL के जैसा ही, लेकिन बेस रजिस्टर को हटाने की वजह से आप बहुत कम सप्लाई से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप कम सप्लाई से इसे ऑपरेट करते हैं तो आपका सर्किट के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन है वो भी कम हो जाता है। तो अगर हम इस बेसिक सर्किट में, ये आपका पेरेंट लोड है, पेरेंट गेट है जिसमें इनपुट A और B है, ये 2 इनपुट गेट है। कौन सा गेट है? ये भी बेसिकली आपका एक नॉर गेट है। इसमें किसी भी इनपुट के हाई होने पर इनपुट A और इनपुट B, इनमें से कोई भी इनपुट हाई होने पर उससे कनेक्टेड ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में चला जाएगा। सैचुरेशन में जाते ही V आउटपुट जो है वो VCE सैचुरेटेड के बराबर हो जाएगा, जो कि जनरली 0.2 होता है। तो अगर हम इस लॉजिक फैमिली के बेसिक गेट को डिस्कस करते हैं तो दोनों इनपुट लो होने पे आपको हाई आउटपुट मिलेगा। दोनों ही इनपुट लो होने पे ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ रहेंगे और V0 जो है वो VCC के बराबर हो जाएगा। दोनों में से एक भी इनपुट हाई होने पे आपको आउटपुट 0 मिल जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाके V आउटपुट को VCE सैचुरेशन पे ले जाएगा, जो कि 0.2 होता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक नॉर गेट बन गया है। ये जो DCTL है बेसिक आपका नॉर गेट की तरह ऑपरेट कर रहा है, और इस आउटपुट से आप लोड गेट्स को भी ड्राइव करते हैं। कितने लोड गेट्स ड्राइव कर सकते हैं वो उसका फैन आउट कहलाता है, वो ट्रांजिस्टर पैरामीटर, और आपके बाकी जो आपने सर्किट कंपोनेंट्स लिए हैं उस पर डिपेंड करते हैं। फिर भी अभी भी इस DCTL का फैन आउट भी कम रहता है, एज वेल एज इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी कम है। RTL से फ़ायदा हुआ कि कम पावर सप्लाई पे काम कर लेगा, एज वेल एज सर्किट में पावर जो है वो कम कंज्यूम होगी। यहाँ पे कुछ DCTL की अपनी लिमिटेशंस इम्पोज हो जाती है। उसमें एक लिमिटेशन ये है कि जब हम सभी इनपुट्स को, फैन इन के सभी ट्रांजिस्टर्स के इनपुट को लो रखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो जब सारे इनपुट्स 0 है, लो है, तो यहाँ पे हमें कोई कलेक्टर करंट नहीं मिलेगी, और कोई कलेक्टर करंट नहीं मिलने से आपको V आउटपुट जो है वो हाई मिलेगा और वो लोड गेट्स को ड्राइव करेगा, सैचुरेशन में लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके इनपुट्स कनेक्टेड है और रिवर्स सैचुरेशन करंट सभी गेट्स की ICOA, ICOB, जितने भी फैन इन के ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी रिवर्स सैचुरेशन करंट, और अगर बाय चांस आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी सफिशिएंटली हाई है तो ये बहुत हाई हो जाती है, और हाई होके टोटल जो कलेक्टर करंट है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, जो कि आपके V आउटपुट को लो रेंज में ले आती है। V आउटपुट क्या होता है? V आउटपुट इज VCC माइनस ICRC। सभी इनपुट 0 होने पे हम ये मान रहे थे कि IC 0 है, लेकिन रिवर्स सैचुरेशन करंट का सम जो है वो IC को काफ़ी सफिशिएंटली हाई बना देता है, और V आउटपुट आपका कम हो जाता है, और ये नेक्स्ट गेट्स को जो है वो हो सकता है सैचुरेशन में ना ले जा पाए। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपकी जो बेस करंट है वो जनरली कलेक्टर करंट के रेंज में आ जाने से आपका ट्रांजिस्टर हाईली सैचुरेशन जोन में चला जाता है, और बेस करंट बहुत हाई होने पर आपकी जो हाई माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो डेवलप होती है सैचुरेशन जोन में, उसे रिमूव करने में बहुत टाइम लगेगा, और आपकी जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली लो हो जाती है। एक और लिमिटेशन ये इम्पोज करता है, यहाँ पे आउटपुट जो है वो सभी लोड गेट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पे बेस रजिस्टर है ही नहीं। अब
हमने सारे जो लोड गेट्स हैं वो सभी सेम रेटिंग के लिए, और हम ये मान के चलते हैं कि सबका कट इन वोल्टेज 0.7 है, ठीक। अगर इनसे कनेक्टेड ट्रांजिस्टर में से किसी भी ट्रांजिस्टर की जो कट इन वोल्टेज है वो मान लीजिए टेम्परेचर से या किसी और वजह से वेरिएशन दिखा के 0.68 हो जाता है, और तो ये जो ट्रांजिस्टर था वो सबसे पहले सारी आपकी जो करंट है उसको ड्रॉ करना शुरू कर देगा, वो सबसे पहले ऑन हो जाएगा, और बाकी जो गेट्स हैं उनको करंट, जो बेस करंट है वो नहीं मिल पाएगी और उनको ऑन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम करंट हॉगिंग कहते हैं, जो आपके इन ट्रांजिस्टर्स के कट इन वोल्टेज में डिफरेंस होने की वजह से जनरेट हो सकती है। इसके एडवांटेज आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये लो पावर सप्लाई पे ऑपरेट हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट ही सफिशिएंट है। आरटीएल में कितनी थी, 3.6 वोल्ट के आसपास। अब लो पावर सप्लाई है, कलेक्टर करंट और बाकी रेटिंग्स इसकी लो होने की वजह से लो पावर डिसिपेशन इन द सर्किट सेटअप, ठीक। और यहाँ पे आपके जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं वो लो रेटिंग की होने की वजह से आप ट्रांजिस्टर विथ लो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी यूज्ड, ऐसे ट्रांजिस्टर भी इसमें काम में ले सकते हैं जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है। तो आरटीएल से डीसीटीएल क्यों बनाया और इनके कंपैरिजन में क्या क्या पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।